अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो रियर एक्सल्स के बारे में बात करने का है कि रियर एक्सल्स क्या होते हैं और वो किस किस तरीके से बने होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अब। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रियर एक्सल। तो रियर एक्सल्स ज़्यादातर जो लाइव एक्सल्स होते हैं ये, तो अभी तक जो पावर आई वो आप देख रहे थे कि फाइनल ड्राइव से 90 डिग्री पर वो ट्रांसफ़र हुई। 90 डिग्री पर ट्रांसफ़र होने के बाद डिफरेंशियल के साथ, डिफरेंशियल से होते हुए अब वो जो है ड्राइविंग व्हील में जाएगी, लेकिन ड्राइविंग व्हील में जब जाएगी तो उसके पहले जो है वो एक्सल पर आएगी और एक्सल से होते हुए ड्राइविंग व्हील पर जाएगी। तो क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर फिर इसका मतलब होगा, तो ड्राइविंग व्हील और डिफरेंशियल के बीच में ये रहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, बिटवीन द डिफरेंशियल एंड ड्राइविंग व्हील्स। जो ड्राइविंग व्हील्स है और डिफरेंशियल उनके बीच में ये लगा हुआ होगा। तो ये क्या करता है, ये पावर ट्रांसमिट करता है डिफरेंशियल से ड्राइविंग व्हील तक। इसका काम क्या होता है, तो टू ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम डिफरेंशियल टू, ये पावर को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र होती है डिफरेंशियल से ड्राइविंग व्हील की तरफ, पावर ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें जो है बेसिकली आप जानते हैं डिफरेंशियल में जो क्या होता है, इसमें भी सन गियर लगा हुआ होता है। तो आपको दिखाया था मैंने पिछली वाले डायग्राम में, आप देख लीजिएगा। तो जितनी भी पैसेंजर कार्स होती हैं ना, ऑलमोस्ट जितनी पैसेंजर कार्स होंगी उन सब में ये रियर एक्सल जो होता है उसी पर पावर ट्रांसफ़र की जाती है, और जिस पर इंजन की पावर जिस एक्सल पर जाती है उसी को हम लाइव एक्सल बोलते हैं। तो जितनी भी ऑल पैसेंजर, जितनी भी ऑल पैसेंजर्स कार्स या लाइट व्हीकल्स जितने भी होंगे उनमें क्या होता है, जितने भी रियर व्हील होते हैं, जो ये रियर या रियर एक्सल बोल दीजिए, रियर एक्सल्स, तो वो जो होते हैं उन्हीं पर पावर जाती है। वो सब सारे रियर एक्सल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लाइव एक्सल्स कहलाते हैं। वही लाइव एक्सल्स कहलाते हैं क्योंकि पावर उन्हीं पर जाती है। और उनमें क्या होता है, उनमें जो फ्रंट एक्सल्स होते हैं, उनमें जो फ्रंट एक्सल्स होंगे वो जो होते हैं उनमें पावर नहीं जाती, वो डेड एक्सल कहलाते हैं, वो डेड एक्सल कहलाएंगे। वो स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, रिमेन्स स्टेशनरी। रुके हुए होते हैं। पर जो व्हील्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करने के लिए वो फ्री होते हैं, है ना। वो तो रोटेट करते हैं लेकिन वो एक्सल नहीं रोटेट करता उस केस में। एक्सल के साथ जो लगे हुए व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, एक्सल उस केस में रोटेट नहीं करेगा। ये आप समझ जाइए कि इससे लाइव एक्सल और डेड एक्सल का मतलब क्या होता है। इनको दोनों को आप तो इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो रियर एक्सल होते हैं वो करीब करीब दो तरीके के होते हैं अगर देखा जाए बनावट के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से। तो जो रियर एक्सल होते हैं, अगर हम रियर एक्सल टाइप के बारे में बात करें तो टाइप इसके दो तरीके के होंगे। पहला होता है बैंजो टाइप। बैंजो एक जो वाद्य यंत्र होता है उसकी तरीके से दिखता है ना। जितने भी स्मॉलर और लाइटर व्हीकल्स होते हैं, स्मॉलर एंड लाइटर व्हीकल्स, उन सब में जो है बैंजो टाइप ही चलता है। तो ये जो होता है ये सिंगल पीस होता है, ये सिंगल पीस होता है, ये सिंगल पीस होगा ये। और जो स्प्लिट टाइप होता है दूसरा होता है स्प्लिट टाइप। स्प्लिट टाइप ये स्प्लिट जैसा लग रहा है कि ये क्या होता है, ये स्प्लिट होता है, ये अलग अलग। तो ये 2 पीसेज में होगा, ये 2 पीसेज में होगा, इसमें 2 पीसेज में बटा हुआ होगा।
और ये क्या होता है, ये सेंट्रल हाउसिंग के साथ फिट होता है, सेंट्रल हाउसिंग जहाँ पर डिफरेंशियल लगा होता है और कंटेंस ये फाइनल ड्राइव इसी पे लगी हुई होती है। तो ये फिटेड विद सेंट्रल हाउसिंग के साथ ये फिटेड होता है और कंटेन्स फाइनल ड्राइव, ये फाइनल ड्राइव इसी के ऊपर फिट होती है। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी। तो ये जो होता है दोनों साइड जो होते हैं इसमें हाफ एक्सल होते हैं, बेयरिंग के साथ लगे हुए होते हैं। और जो लाइव एक्सल के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो जो पावर जिसके ऊपर जा रही होती है वही लाइव एक्सल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो मिलिट्री में है ना, मिलिट्री हो गया या जो जम्मू कश्मीर में जो वाहन चलते हैं ऊंचाई पर चढ़ने वाले मिलिट्री व्हीकल्स हो गए, और ऊंचाई पर चढ़ने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, जो जीप्स होती हैं है ना, जो जीप्स होती हैं निसान की ज़्यादातर आप लोग पिछले समय में देखते थे, अब तो बहुत सारी आ गई। तो उन सभी में जो होता है लाइव एक्सल फ्रंट वाला भी होता है। तो फ्रंट और रियर दोनों लाइव एक्सल कर दिया जाता है। जो पावर होती है वो चारों व्हील पर इंजन की पावर जाती है, तो उसमें 2 लाइव एक्सल हो जाते हैं, आगे का भी हो जाता है फ्रंट वाला भी और बैक साइड वाला भी हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, फ्रंट वाला भी लाइव एक्सल हो जाता है। तो उस केस में फ्रंट और पीछे वाला रियर वाला भी होता ही है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलिए कि जो रियर एक्सल होता है वो किस तरीके, थोड़ा सा फिगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम उसकी फिगर से तेरा बात करते फिगर दिखा देते हैं थोड़ी सी आपको। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये किस तरीके से ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, और उसमें जो है ये लेफ़्ट एक्सल शाफ्ट लगा हुआ है, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इधर यहाँ देखिए ये वाला, ये राइट एक्सल शाफ्ट लगा हुआ है ना। दोनों ये हाफ एक्सल हैं, अलग अलग हैं है ना। और जो पावर सप्लाई हो रही है इन्हीं को लाइव एक्सल बोलेंगे, और जो इंजन की पावर है वो इस डिफरेंशियल के थ्रू ये देखिए यहाँ पर ये जा रही है, ये यहाँ से फ्लो कर रही है और ये पहियों पर जा रही है, ये व्हील्स हैं, ये व्हील के लिए इधर लगे होंगे तो उस पर जा रही है। अब हम एक टर्म है आता है इसमें नॉर्मल स्टीयर, ओवर स्टीयर और अंडर स्टीयर। वैसे तो ये स्टीयरिंग मैकेनिज़्म जब पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर बताया जाता है, फिर भी ये बहुत इतना कठिन टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। सिंपल सा टर्म था, ये काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी जगहों पर पूछा जाता है। तो हमने कहा आइए इसको भी यहीं पर साथ में हम डिस्कस कर लें। तो जो हम अब अगली बात जो बताने जा रहे हैं वो ये है ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर। स्टीयर से आप समझ सकते हैं स्टीयरिंग है ना। स्टीयरिंग का मतलब तो होता क्या है कि जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं, कभी जब कार ड्राइवर आप देखे होंगे या बस ड्राइवर, बस पर तो आप कई बार बैठे होंगे, कार भी हो सकता है आप लोग चलाए हों या जो है आपने देखा हो उसकी किस तरीके से चलाई जाती है। तो उसमें जो स्टीयरिंग होती है, जब देखते हैं ड्राइवर जब स्टीयरिंग को घुमाता है तो उसी के साथ व्हील जो होते हैं वो टर्न होते हैं लेफ़्ट और राइट है ना। तो जो आप स्टीयरिंग को जो है जब रोटेट कराएंगे तो उसके इसमें होता ये है कि नॉर्मली अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग एंगल होता है। जो स्टीयरिंग होती है उसको अगर आप 12 डिग्री से या 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर आप घुमाते हैं तो उस केस में करीब 1 डिग्री जो होता है वो पहिया टर्न होता है। फ्रंट जो व्हील्स होते हैं वो 1 डिग्री टर्न करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री टर्न होना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उस केस में मोड़ने के केस में आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। तो वो सेट की जाती है ज्योमेट्री जब डिज़ाइन किया जाता है स्टीयरिंग को, तो उस केस में वो ज्योमेट्री उसी हिसाब से सेट कर दी जाती है। लेकिन होता ये है कि भाई हम अगर मान लीजिए सेट किए कि हमने कहा कि हम जो है 12 डिग्री पर अगर हम जो है ये स्टीयरिंग व्हील घुमाएंगे तो हमारा जो पहिया होगा फ्रंट व्हील वो 1 डिग्री रोटेट करेगा या 1 डिग्री जो है घूमेगा, टर्न होगा।
तो लेकिन होता ये है कि ऐसा नहीं होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रोड है, ये सिंपल सी रोड है, ये सिंपल रोड है ये, और इस रोड पर जो है कोई व्हीकल जा रही है, तो ये अगर मान लीजिए कार जा रही है, तो ये कार जो है अगर गई और यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक ठीक टर्न हो गई, ये मुड़ गई, जिस तरीके से ये मुड़ा था इस तरीके से मुड़ गई, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन होता ये है कि जो कर्व रोड होती है, कर्व रोड में जो कार जा रही होती है या व्हीकल जो जा रही होती है सीधे स्ट्रेट, वो अगर हम मोड़ते हैं तो वो एक्चुअल डायरेक्शन में ना मुड़ करके वो क्या होती है, वो ज़्यादा मुड़ जाती है। वो ज़्यादा मुड़ के हम स्टीयरिंग उतना ही घुमाए, लेकिन वो क्या हो गई, वो ज़्यादा मुड़ गई। या फिर क्या होती है, कभी कभी ये भी कंडीशन आती है ऐसी, इसके अलावा एक कंडीशन ये भी आ जाती है। ये कंडीशन आती है कि जैसे मान लीजिए कि जो व्हीकल चल रही है सीधी, और जब मोड़ दिया आपने इसको, तो मोड़ने में ये सेंटर लाइन है इसकी, तो मोड़ने में तो इसको मुड़ना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन होता क्या है कि ये जो है उतना नहीं मुड़ती, थोड़ा सा कम मुड़ती है। तो ये क्या हो गया, ये तो ज़्यादा मुड़ गई, ये ओवर हो गया। तो इस ओवर हो जाने से इसको क्या कहलाएंगे, ये कहलाता है ओवर स्टीयर कहलाता है। ये वाली जो कंडीशन है ये ओवर स्टीयर कहलाती है। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है ये, और ये जो है ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये वाली जो होती है ज़्यादा नहीं मुड़ पाई, तो ये अंडर स्टीयर कहलाती है। ये वाली जो है सिचुएशन अंडर स्टीयर, और जो अगर जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से मुड़ रही, जितना हम एंगल स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं उतने ही उसके अकॉर्डिंग जो व्हील है उसी हिसाब से, जो डिज़ाइन में सेट है, ये जो माइंड सेट है उसके हिसाब से जो है घूम रहा है। तो उस केस में वो क्या कहलाता है, नॉर्मल स्टीयर कहलाता है। वो नॉर्मल स्टीयर हो गया। तो ये इस तरीके से ये 3 टर्म हो गए। तो जब व्हीकल जो होता है ज़्यादा स्टीयरिंग हो जाती है नॉर्मल डिज़ायर्ड स्टीयरिंग से, तो क्या हो गया, व्हेन व्हीकल गेट्स मोर स्टीयरिंग देन द नॉर्मल डिज़ायर्ड। जो नॉर्मल डिज़ायर्ड होता है, और जब इसमें क्या हो जाता है, व्हेन व्हीकल गेट्स लेस स्टीयरिंग देन द नॉर्मल डिज़ायर्ड। अच्छा, तो ये जो ज्योमेट्री होती, देखो ऐसा डिज़ाइन में तो हम सेट करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है। अगर मान लीजिए कि ये आगे की तरफ इधर जाना था, इसको इधर जाना था, इसको इधर जाना था, अगर ये फिगर से आप समझ सकते हैं, तो ऐसा होता क्यों है। एक्चुअल में ऐसा होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो एक स्लिप एंगल सबसे बड़ी चीज़ आती है। स्लिप एंगल की वजह से ऐसा हो सकता है। कंसर्निंग फोर्स, जो कंसर्निंग फोर्स है वहाँ के, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। टायर में जो है अगर हवा कम ज़्यादा होती है तो ये हो जाता है इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ टायर कह सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ टायर्स, है ना। तो टायर का जो उसमें होता है, या लोड ओवरलोडिंग, या ये तो लोड और जो लीफ स्प्रिंग होता है उसका बिहेवियर, तो लीफ स्प्रिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये उसकी वजह से भी जो है ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी। तो ये एक छोटी सी बात थी, हमने सोचा कि इसको आपको यहीं पर बता दें, तो आपको समझ में आसानी से आ भी जाएगा। कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझने में इसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो। तो हमारे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं, और जो कुछ भी पिछला वाला है वो सब तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ सब एक कनेक्शन है सब पीछे वाले के साथ, जो कुछ भी ये चल रहा है आगे का,
ये कनेक्शन है और कनेक्ट होते हुए सब सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो जो अभी तक जो हमने बताया कि जो पावर का फ्लो हो रहा है वो इंजन से अलग अलग कंपोनेंट से होते हुए हमने अब करीब करीब व्हील तक पहुंचा दिया है। जो लाइव एक्सल था, डेड एक्सल था, उसका कॉन्सेप्ट बताया और व्हील तक पहुंचा दिया। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए कि व्हील तक जो पावर आती है वो किस तरह से आती है। थोड़ा सा अब हम आगे भी बात करेंगे इसकी कुछ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, और अगर हम स्टीयरिंग के बारे में बात भी बता भी रहे हैं तो हम आगे कुछ जो लेक्चर्स लेंगे उसमें हम स्टीयरिंग के बारे में भी बात करेंगे कि जो स्टीयरिंग होती है वो किस तरह से डिज़ाइन होती है, उसमें कौन कौन सी मैकेनिज़्म वर्क करती है और उसकी डिज़ाइन कंसीडरेशंस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।